प्रभु का सामर्थी आत्मा हमारे मध्य में है, और जब प्रभु की आत्मा हमारे बीच में है तो चंगाई, छुटकारा हमारे मध्य में। जब परमेश्वर चलते हैं, उनकी आत्मा चलते हैं, इस प्रकार परमेश्वर के कार्य अद्भुत रीति से होते हैं। हालेलुया। आप सब हैं यहाँ पर, आप सभी का मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में स्वागत है। फेसबुक, जूम में जुड़े हुए कई लोग जूम में अलग अलग जगह से जुड़ते रहते हैं, हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। फेसबुक वाले के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का वचन आप जहाँ दूर दूर में रहते हैं, और एक अच्छा माध्यम है कि आप कहीं भी रहते हुए परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, वेलकम। आप सब कैसे हैं? ठीक है, एक दो ही अच्छे हैं। इंग्लिश में ऐसा कहा, ऑल इज वेल। ये पिक्चर का डायलॉग नहीं मार रहा हूं, बाइबल में लिखा है ऑल इज वेल। ऐसे देख रहे हैं जैसे लिखा नहीं है, पढ़ा नहीं है ना, यही गड़बड़ी है। आइए एक वचन पढ़ा नहीं तो पढ़ा देते हैं थोड़ा सा। दूसरा राजा का किताब, उसमें एक वचन है, 4 अध्याय, जरा निकालिएगा। 2 किंग चैप्टर 4 20 420। वो उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा है, वो 26 में है। बाय हार्ट होने के लिए आपको बताया 420। आगे 2-4 वचन आगे जाना, 6 वचन तो मिलेगा। इंग्लिश में भी जरा पढ़ना। हाँ जी। अब उससे मिलने को दौड़ जा, हाँ, और उससे पूछ, हाँ, कि तू कुशल से है। हाँ, तू कुशल से है, पूछने के लिए कहा। ऑल इज, सब ठीक है। परमेश्वर का वचन कहता है पूछने को कहा, तो आप और मैं क्या करना है, इसलिए मैं प्रति रविवार पूछता हूं, सब ठीक है। हाँ, आगे। तेरा पति भी कुशल से है। तेरा पति भी ठीक है, तब बोलते हाँ सब ऑल इज वेल, सब ठीक है। हाँ, और लड़का भी कुशल से है। हाँ, सब स्त्री, बाल बच्चे सब खुश हैं, कुशल हैं, उसको कहते हैं ऑल इज वेल, सब ठीक है। हाँ, अब इंग्लिश में आए, यकीन नहीं करते हैं। हाँ जी, इंग्लिश पढ़िए। Run at once to meet her and say to her, is all well with you? Is all well with your husband? Is all well with the child? And she answered, all is well. All is well. तो अभी समझ रहे ना, बाइबल से ही बोल रहा हूँ। आधा बोलती है भाई फिल्मी डायलॉग मारते रहता है, बात सही है, लेकिन मैं बाइबल से ही बोलता हूँ, क्योंकि बाइबल में लिखा है ऑल इज। इसलिए एक दूसरे को पूछते रहें, सब कुशल है, सब अच्छा है, ठीक है। तो जब पूछते हैं सब कुशल है, तो आप भी पूछा करें। ये अच्छा मैनर्स होते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग कि आप भी पूछें, आप भी ठीक है। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आइए, हमारा विषय आप रख सकते हैं तो रखिए। इन दिनों में एक चीज चल रहा है, डर 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 डर। और ये चीज हम पर भी आ गया डर, अलग अलग प्रकार का। आप पिछले दिन देखें तो छत्तीसगढ़ में 2 नन को अरेस्ट किया था। तो इस प्रकार एक ऐसा माहौल बन गया है, हर जगह डर ही डर। जहां भी देखो मसीही लोग आज इतना डर गए हैं कि डर भी बोलता होगा मैं ज्यादा कुछ नहीं किया फिर भी डर गए। इतना डर ऐसा फैला हुआ है। आज हम कुछ बातें परमेश्वर का वचन से हम मनन करेंगे, जो गिदोन के बारे में है। मेरा टॉपिक गिदोन है। गिदोन इस चरित्र, एक कैरेक्टर के बारे में कुछ समय हम अध्ययन करेंगे। आइए 1-2 वचन पढ़ें। मेरा विषय रख देंगे तो अच्छा होगा। दरवाजा बंद है, खुला है? हाँ, ठीक है। मेरा विषय रख दीजिए, दरवाजा क्यों बंद है? घर जाने दो। ऐसे विषय में इसलिए रखता हूं ताकि आप भूले ना। ऐसी बातें एकदम गंभीरता से बातें करेंगे। ऐसा अगले पिछले संडे क्या बात किए थे पता नहीं, लेकिन ऐसा सब्जेक्ट रहेगा। पिछले संडे क्या बात किया? हाँ, बोले थे घर जाने दो।
बाजू वाले को कहे घर जाने दो। हाँ, लेकिन कौन जाएगा वो हमारा विषय है, ठीक है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक गिदोन जो कैरेक्टर है उसके बारे में कहता है। ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा आज, और हमारा कुछ प्रोग्राम है। जरा पढ़ते आइए, 1-2 वचन पढ़िए। चैप्टर 6 1 2 3 4 1 2 का 4 पढ़िए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, हाँ, इसलिए हाँ। यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। परमेश्वर ने खुद, यहाँ कहता है शैतान ने नहीं रखा था वश में। कौन रखा था? परमेश्वर छोड़ दिया वश में। हमारी जिंदगी को ध्यान पूर्वक सुनना। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बुलाए गए हैं, यूहन्ना 15 का 16 15 का, देखो हमारा बुलावट किधर से पता है, आइडिया नहीं। चलो 2-3 वचन पढ़ा कहा, वो पढ़ लीजिए। हाँ जी, यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, कहे बाजू वाले, तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। किसने आपको चुना है? परमेश्वर ने चुना है। आपका और मेरा चुनाव, आपका और मेरा बुलावट किसी मनुष्य के द्वारा नहीं है। इस बात को आप पक्का जान लो, एकदम स्टैंप लगा के जानो। आपका और मेरा बुलावट कोई मनुष्य के द्वारा, तो किसके द्वारा है? यहां पर वचन क्या कहता है? परमेश्वर तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको किसके हाथ में रख दिया? मिद्यानियों के हाथ में। इधर बाइबल यूहन्ना 15:16 कहते हैं कि तुमने मुझे, लेकिन चुनने के बाद भी आपको परमेश्वर ने ऐसा कहीं पर रख दिया है, उसका कुछ कारण है। कई लोग ऐसे बोलते रहते हैं, हम बढ़ते नहीं हैं, हम सालों से ऐसे ही हैं। आपका चुनाव बरोबर है, आपको बुलाया सही तरीके से है, बुलाने में कोई शंका नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर छोटा नहीं है, ये भी याद रखो, वो बड़ा परमेश्वर है। आपका और मेरा सोचने से बढ़कर वो कार्य कर सकता है। लेकिन समस्या किधर आता है? इधर आ गया समस्या। इजराइलियों को परमेश्वर लेकर आया, छुड़ा कर लाया, बड़े चिन्ह चमत्कार करके लाया, और लिखा है परमेश्वर बुलाने के बाद उनको 7 वर्ष, कहे 7 वर्ष, कहां रख दिया? मिद्यानियों के वश में। आज का सुबह आपको देखना जरूरी है, आप किसके वश में है। आप ढूंढो, आप देखो, आपके जीवन में कई वर्षों तक आपको कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, ना तो आपका फैमिली लाइफ में, ना तो आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, ना तो सोसाइटी में आपके द्वारा कोई अगर परिवर्तन नहीं दिख रहा है, कुछ बदलावट नहीं दिख रहा है, कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, आप जान लो आप किसी के तो वश में है। अब मुझे मालूम नहीं वो 7 वर्ष है, 1 वर्ष है, 1 महीना है, 1 दिन है, लेकिन आप किसी के वश में है। वो कब होता है? हम कब किसी के वश में जाते हैं? बाइबल कहते हैं गलाती 5:1, हमें मसीह ने क्या किया है? हाँ, जरा पढ़िए 5:1। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र हमें क्या किया है? स्वतंत्र किया है। इजराइल को परमेश्वर ने क्या किया है? मिस्र से स्वतंत्र करके लेकर आया। कई लोग थोड़ा ज्यादा आध्यात्मिक, उन लोग ऐसे भी बोलते हैं, आप एक बार स्वतंत्र हो गए, आपको कोई नहीं रख सकता। हाँ, सही है, कोई नहीं रख सकता, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ जाकर कर रहे हैं, तो यहां पर गलाती 5:1 कहता है, सो उसी में क्या रहो। अरे पढ़ के तो बोलो। कहता है उसी में क्या रहो? किसमें? जो हमें स्वतंत्र किया है, उस स्वतंत्रताई में स्थिर रहो, बने रहो, और दासत्व के जुए में फिर से, मतलब आपको वापस जाने का मौका है। इसीलिए आज अधिकतम लोग आप देखें उस गुलामी में बंधे हुए रहते हैं कई वर्षों तक। पता नहीं कौन कितना साल, कितना बरस उस गुलामी में वापस चले गए हैं। आज का इस सुबह आपको उस गुलामी में से निकलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप हैं यहां पर? सारे अंधेरे अंधेरे दिख रहे हैं, पता नहीं।
चश्मा पहने, कितने स्मार्ट लोग हैं। आगे जरा पढ़िए 2 वचन। और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गया। हाँ, और क्या हो गया? मिद्यानी आपका समस्या, आपका तकलीफ आप पर प्रबल हो गया है। फिर चिल्लाते हैं, कब तक खुदा मेरे, कब तक। फिर दाऊद का 2-4 वचन निकालेंगे, मेरा खटिया मैं आंसू भिगो रहा हूं, भिगो रहा हूं, भिगो रहा हूं, है ना वचन। फिर बोलेंगे, कब तक प्रभु हमारे ऊपर ही है। पूरे चर्च में परमेश्वर ने सिर्फ मेरा परिवार देखा है लगता है, पूरे कलीसिया को छोड़ दिया है और परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में टूट पड़ा है। लोगों का एक सोच, एक नजरिया। लेकिन आपको देखना जरूरी है, आप किसी के गुलामी के अंदर तो नहीं चल रहे हैं, आप किसी के दासत्व के नीचे तो नहीं चल रहे हैं। आपको देखना जरूरी है। 2 वचन पढ़िएगा वापस। और मिद्यानी इजरायलियों पर प्रबल हो गया। आपका समस्या आप पर क्या आज प्रबल हो गया है? आपका दुख आपके ऊपर प्रबल हो गया है? आपका संकट आपके ऊपर प्रबल हो गया है? ऐसा लगता है बोझ का पहाड़ मेरे ऊपर, उधर लिखा है, हाँ जी, और पढ़िए ना आगे। मिद्यानियों के डर के मारे, और उसके डर के मारे, आपका समस्या, आपका संकट, आपका प्रॉब्लम, उसके डर के मारे आप किधर जाकर छुपा है? पहाड़ों के ऊपर नहीं, पहाड़ों के गहरे खड्डों में, खड्डों में, खड्डे में जाके गाना गा रहे हैं, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल। खड्डे में भी संभालता है प्रभु का। बात एक ऐसा अद्भुत है, परमेश्वर आप खड्डे में जाओ, किधर भी जाओ, बोल नहीं रहा हूं, वो जो लिखा है वो बता रहा हूं। आप खड्डे में भी जाओ, परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि उस खड्डे में से भी बाहर निकालता है। इधर कहते हैं मिद्यानियों के डर के मारे इजराइल किधर जाकर छुपे हैं? पहाड़ों के अंदर, पहाड़ों के खड्डों में छुपे हैं। और तो और अपने लिए गुफा बना के छुपा है, अपने लिए और क्या किला, एक बड़ा निवास बनाकर उस मिद्यानी के डर से छुपा हुआ है। इसलिए परमेश्वर कहता है, वचन आगे लिखा है, बताऊंगा, बाहर जा, घर से बाहर, घर जा, निकल जा। इसलिए कहा दरवाजा बंद है, खुला है, देखो किसके लिए। आप किसी का डर के मारे पहाड़ों के गहरे खड्डे में, गुफाओं में, किलों में अपना निवास स्थान बना के, अपना बावड़ी के कुएं के जैसा एक निवास स्थान बना के आप उधर ही अपनी समस्याओं में बैठा है। आपको उन समस्याओं से आज निकलने की आवश्यकता है। आपका समस्या चाहे कैसे भी रहे, आपका प्रॉब्लम चाहे कैसे भी रहे, आपको वहां से आज निकलने की जरूरत है। आप बार बार बोलते मत रहो। आप देखो, यहां पर अधिकतम लोग को आप साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जाओ, साइको डॉक्टर के पास, वो आधा यही बोलेंगे, ये हमेशा बोलते रहते बीमार बीमार, ये हमेशा बोलते रहते कुछ नहीं कुछ नहीं, कंगाल कंगाल। ऐसा कंगाल वर्ड भी है, हमने पढ़ा है बाइबल में, अभी पढ़ेंगे आगे। आपको उस खड्डे से निकलना बहुत जरूरी है, उस गुफा से निकलना जरूरी है। मिद्यानियों का डर से कहां छुपे हैं आप? अपनी समस्याओं के डर से आज कहां पर छुप कर बैठा है? आपको आज वहां से निकलने की आवश्यकता है। समझ में नहीं आ रहा है? बोलो यीशु मसीह की जय। सोने वाले भी बोले यीशु मसीह की। हाँ, दोनों जय बोलते रहो, अच्छा है। एक दिन ऐसे ही चर्च में अनाउंसमेंट चल रहा था, हम जैसे पैसों का अनाउंसमेंट कभी कभी करते हैं। एक बहन खूब सोई हुई थी और पादरी साहब ने, पास्टर साहब ने यहाँ से अनाउंस किया, 1 लाख रुपया कौन देना चाहते हैं जो हालेलुया बोले, जोर से हालेलुया बोले। वो नींद में बहन थी, उठ के बोलती हालेलुया। फिर बोला हाँ 1 लाख ये बहन दे रही। नहीं नहीं, मैं तो हालेलुया बोली। वो सुना नहीं, हालेलुया बोलना। हम ठीक है, चलिए आगे चलिए, आगे हम बढ़ेंगे, अपने पास समय कमी है। हाँ जी चलिए, ध्यान पूर्वक सुनते रहे। और जब जब इजरायली बीज बोते, और जब जब बीज बोते थे, तब तब मिद्यानी और अमालिकी, हाँ, और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते। ये मिद्यानी और अमालिकी लोगों को सोचिए जरा, ये कौन है?
ये आपको दुख देने वाले लोग हैं, ये कष्ट देने वाले हैं, आपके खेती को, बीज को, आपके फसल को नाश करने वाले लोग हैं। कौन? मिद्यानी और अमेलेकी। ये पूर्वी लोग हैं, उनके विरुद्ध चढ़ाई करके आते थे। किनके विरुद्ध? इजरायलियों के विरुद्ध, यानी आपके और मेरे विरुद्ध चढ़ाई करके आ रहे हैं। कब आते हैं? जब जब बीज बोने का समय। आप देखना, जब भी दशवांश देने का समय आएगा ना, जब भी ऑफरिंग देने का समय आएगा ना, ये गड़बड़ होता है। जब भी आप सोचते हैं अब मैं एक कदम मेरी समस्याओं से बाहर निकल रहा हूं, तब मिद्यानी और अमेलेकी आपके पास आ जाते हैं। क्या करने? उसको नाश करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए। इसीलिए ज्यादा करके मसीही लोग अपनी समस्याओं में, तकलीफों में, बीमारी में उलझते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और वो समस्या उनसे बाहर निकलता नहीं। जरा पढ़िए। और जब जब इजरायली लोग बीज बोते थे, जरा सोचिए, जब जब राजू भार्गव बीज बोता था, मिद्यानी, अमेलेकी, पूर्वी लोग राजू के विरोध आके चढ़ाई करते थे। और क्या करते थे? अगला, अज्जा तक छावनी डाल डालकर, और अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते भूमि थे। की उपज को क्या करते थे? नाश कर देते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु, और ना भेड़ बकरी, ना गाय बैल, ना गधे छोड़ते थे, सबको लेकर जाते थे और नाश कर देते थे। इस प्रकार के अमेलेकी और मिद्यानी लोग थे। आपके जीवन का अमेलेकी और मिद्यानी कौन है? उसको ढूंढ के निकालो। अगर आप उसको नाश नहीं करोगे, वो आपको नाश करेगा, आपके फसल को नाश करेगा, आपके जीवन को नाश करेगा, आपका मसीह जिंदगी को नाश करेगा। आपको उसे ढूंढ कर निकालना बहुत जरूरी है। कौन है ये? हाँ जी, चलिए आगे, 5 वचन। हाँ। क्योंकि वे अपने पशुओं और ढेरों को लिए हुए चढ़ाई करते, हाँ, और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे। और कितने थे? ये टिड्डी वाला याद रखना। कैसे आते थे? कितने थे? 1 2 4 नहीं थे, वो टिड्डियों के समान थे। बहुत थे, कहें बहुत थे। आपके जीवन को बर्बाद करने वाले कितने हैं? एक अकेला कोई चर्च का आपका जीवन को बर्बाद नहीं करेगा। एक व्यक्ति आपके जीवन को बर्बाद, कितने लोग बर्बाद करेंगे? बहुत लोग। आप बर्बाद होने के लिए तैयार रहे। किसको पसंद नहीं है? ठीक है। तो ये बर्बाद करने के लिए इजरायलियों को 1 2 लोग नहीं आते थे, ये टिड्डियों के समान बहुत थे। बहुत मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते, जिनकी गिनती नहीं कर सकते, ऐसे लोग बहुत आते थे। और खतरनाक लोग आते थे। कभी ऊंट में आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे। और ऊंट भी अनगिनत होते थे। वे देश को उजाड़ने के लिए, हाँ, उसमें आया करते थे। और देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। अब ध्यान पूर्वक सुनते रहिएगा। ये देश को उजाड़ने के लिए आते थे, नाश करने के लिए आते थे। और इनके डर के मारे लोग कहां थे? गुफाओं में, पहाड़ों में, खड्डों में। उसके डर के मारे लोग कहां छुपा है? आदम भी गलती की और छुप गया। उसी प्रकार आज मसीही लोग अलग अलग जगह छुप गए। कोई तो राजू पास्टर के बहाने से छुपा है, कोई जोस पास्टर के बहाने से छुपा है, कोई तो विल्सन ब्रदर के बहाने। उनसे तो किसी का जमता ही नहीं। ऐसे मैं उसके पीछे छुप गया हूं। बहाना, बहाना, समझ रहे? ऐसा मेरे ऊपर है। एल्डर लोग का नाम लेगा तो अच्छा रहता है। लोग क्या बोलते हैं? इसके वजह से, मतलब छुपा है तुम कहीं जाकर, तुम डर रहे हो, तुम मिद्यानियों से, अमालिकियों से, शैतान की शक्तियों से डर रहे हो, और किसी न किसी कारण से जाकर किसी के पीछे जाकर छुपा है। मैं ये मनोज की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। मनोज रोक के रखा है, मनोज रोक के नहीं रखा है। आपका डर आपको रोक कर रखा है। आप डर को आगे रखा है, और उस डर के पीछे जाकर आप खुद छुप गया है, अपने स्थान पर छुपा है, डर के छुपा है। क्यों? क्योंकि आप डरपोक हैं, इसलिए छुपा है। कौन छुपता है? कई लोग देखो, जिससे आपका जमता नहीं, वो आपको देख के ऐसे छुप जाएगा, प्रेज द लॉर्ड भी नहीं करेगा। क्यों?
वो डर रहा है, आपसे डर रहा है, इसका मतलब आप याद रखो आप उससे बलवान हैं। नहीं समझ आया? इसका मतलब आप बलवान हैं, इसलिए वो आपसे छुप रहा है। इजरायली क्यों छुपे? क्योंकि ये मिद्यानी अमालेकी कौन थे? उनसे बलवान थे। बलवान से हमेशा लोग डरते हैं और छुपते हैं, सर झुकाते हैं। अगर आपसे कोई प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, आपके सामने से टन मारा, चिंता मत करना, समझ जाने मेरे से ओहो प्रभु का नाम का स्तुति हो, हालेलुया। लेकिन ये गिदोन कौन था? ये डर के मारे सब छुपा है, लेकिन गिदोन एक अकेला व्यक्ति कुछ कर रहा है। यहां कोई अकेला व्यक्ति कुछ करने को तैयार है? इधर बोल सकते हैं पास्टर मुझे साथ नहीं दिया। अरे पास्टर साथ दे या मत दे, मुझे इसने साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं पहाड़ तोड़ डालता। अरे पहाड़ से पहला 5 मच्छर मारो, पहाड़ बाद में तोड़ना। हमारे पास बहाना बहुत अच्छे लगता है। पास्टर मेरा साथ नहीं दिया, मुझे ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो मैं आज किधर रहता? तो किधर नहीं रहता, तो एकदम नीचे ही रहता। क्यों? आगे पढ़िए, 11 वचन से पढ़िए, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। हाँ, फिर यहोवा का दूत आकर हाँ, उस बांझ यहोवा का दूत कब आ रहा है? जब सब हाँ गुड, बोलना भाई, बिना डर के बोल, इधर कुछ है नहीं मारने के लिए, बोल। यहोवा का दूत किधर छुप? यहोवा का दूत आया तो सब लोग कहां छुपे थे? पहाड़ों में, खड्डों में। बहन जी वो वचन रख दो, बार बार भूल जाते हैं, आज खड्डे याद होने दो इनको, ताकि उधर ना जाए। हाँ, सब कहां छुपे थे? पहाड़ों में, खड्डों में, गहरे खड्डों में, गुफाओं में, और अपने लिए किला, अपने लिए एक अच्छा घर बना के चुपचाप जाकर छुप के बैठे हैं। जब सब छुप कर बैठा है, एक व्यक्ति को मिलने परमेश्वर आता है। आज वो व्यक्ति कौन है मुझे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर मिलने जरूर आता है। हालेलुया। जरा पढ़िएगा 11 वचन। हाँ, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांझ वृक्ष के तले बैठ गया। हाँ, यहोवा का दूत आकर बैठ गया वहां पर उस वृक्ष के नीचे। हाँ, जो ओपरा में हाँ, अबीएजेरी योहाश का था। हाँ, और उसका पुत्र गीदोन हाँ, एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? बाकी किधर है? हाँ बोलो ना, किधर है? वो वचन रखो ना बहन जी, आप हिलाओ मत, उसको रहने दो। हाँ, कहां छुपे हैं? पहाड़ों में, खड्डों में, गहरे गुफाओं में, कीलों में अपने लिए निवास स्थान बनाकर क्या कर रहे हैं? छुपे हुए हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो बाहर है। हालेलुया। आज यहां पर कौन बाहर है? उस डर को छोड़कर परमेश्वर उससे मिलने को आएगा। हालेलुया। वो व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढ रहा है। जब सब छुप कर बैठा है, कोई तो है परमेश्वर का काम करने के लिए, कोई तो निडर है। आपको शायद वो व्यक्ति एक ही मिले, लेकिन परमेश्वर उस निडर व्यक्ति को मिलने के लिए आता है। इसलिए वचन में मैंने पहले कहा, जो डर गए वो घर गए, वो रुको मत। मुझे मालूम नहीं कल इधर कितने लोग घुस आएंगे मारने को, तब पता चलेगा। अभी तो हालेलुया बोल सकते हैं, अभी ताली बजा सकते हैं, अभी प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं। कई लोग नहीं ये पास्टर चावल दिया इसलिए मैं आया। कोई बोलेगा मैं तो अभी आया, क्या चल रहा है पता नहीं, हमको कैमरा दिखाना पड़ेगा। ये हर संडे आता है भाई, बुधवार को मीटिंग में भी आता है, बोलना पड़ेगा। सोमवार मंगलवार का प्रार्थना में भी आते हैं। आज पहली बार नहीं आया, वो एक पिक्चर में बोला ये तो नया है। नया नहीं है, सब के सब पुराने हैं। इधर परमेश्वर किसको मिलने आ रहा है? उस निडर व्यक्ति को, जो निर्भय है, उसको मिलने के लिए आए। जब सब छुप के बैठे हैं, गहरे खड्डों में, पहाड़ों में, गुफाओं में, किलों में अपना जगह, अपना घर बनाकर बैठे हैं। आज आप कौन सा घर में, कौन सा किला में, कौन सा गुफा में, कौन सा खड्डे में आप बैठे हैं? आज आपको वहां से बाहर निकलने की आवश्यकता है, और आज आपको निकलना है वहां से। वो व्यक्ति
परमेश्वर आ गया मिलने। हाँ जी पढ़िए। हाँ और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में हाँ। गेहूं इसलिए झाड़ रहा था हाँ। कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। वो जाकर गेहूं झाड़ रहा है, साफ कर रहा है, किस लिए? क्योंकि मिद्यानियों से छुपा कर रखे। सारे लोग जब ऐसे खड्डों में बैठे हैं, गुफाओं में, किलाओं में, निवास स्थान में बैठा है, एक अकेला गिदोन बाहर निकल के आया और अपने गेहूं को साफ कर रहा है। और क्या है, आगे पढ़िएगा। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर यहोवा कहा, का दूत आया, क्या करने? कहे ना, पढ़ के कहे, दर्शन देने। दर्शन देने आया। कौन आया? यहोवा का दूत। अगर आप बाहर निकल रहे, आप डर नहीं रहे, आप निर्भय है, परमेश्वर का दूत आपको मिलने के लिए आएगा। हालेलुया। कोई आए ना आए, परमेश्वर का दूत जरूर आएगा। हम लोग कई बार सीएम को मिलने के लिए गए, एक बार मुंह दिखाने के लिए नहीं आया, 500 देता हमें मुंह दिखाई का रस्म पूरा करने, आया नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर मिलने आता है। हालेलुया। वो आता है, कोई आया ना आए। कई लोग बोलते मेरे घर में 2 साल हो गया पास्टर आया नहीं। क्या कर रहे हैं? अरे पास्टर आके क्या करेगा? जिसको बुलाना चाहिए उसको बुलाता नहीं, जिसको नहीं बुलाना चाहिए उसको आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे क्या करेगा आके वो? बुलाओ किसी को जो सबका मालिक है, सारी दुनिया का चलाने वाला है, उसको बुलाओ। उसको छोड़ बाकी तू आ, हम क्या पेट भर के खाएगा, 2-4 छोड़ के जाएगा? यही करेंगे ना। जिसको बुलाना चाहिए उसको बुलाते नहीं है। आप अपने जिंदगी में इस चीज को गांठ मार के रखो। कोई आपके घर में आए, नो प्रॉब्लम, सब ठीक है कहो। पास्टर आप नहीं आए ना, ठीक है। भाई बहन आप नहीं आया, ठीक है, सब ठीक है। क्यों? आप आओ या मत आओ, मेरे घर पे प्रभु आता है। हालेलुया। हम लोग सही समस्या को पकड़ नहीं पाते, हम लोग ज्यादा इमोशनली होते हैं। हमको सिंपैथी चाहिए। लोगों नहीं आता पास्टर तेरे घर में, पास्टर ऐसे, उसको भी खुन्नस है पास्टर के बारे में। वो 2 बात बोला, ये वो 4 बोला। हाँ मेरे घर पे भी नहीं आता। साल हो गया, बीत गया, रात गई, बात गई। हाँ जी आगे पढ़ी चलिए, नहीं तो इधर उसको रुक जाएगा। यहोवा ने दूत ने दर्शन देकर कहा, उसको किसको? गिदोन को। कहे गिदोन को किसने दर्शन दिया? यहोवा के दूत ने। हाँ जी आगे। हे शूरवीर सुरमा। और क्या कहते हैं उसको? बाप रे, सारे डर के मारे अंदर घुसा है, लेकिन एक गिदोन जो बाहर निकला है, उसको परमेश्वर का दूत क्या कहता है? हे शूरवीर सुरमा। इसका मतलब है, बाहुबली। बहुत पिक्चर देखता है परमेश्वर, उसको कह रहा है बाहुबली, हे शूरवीर सुरमा। जब सब डर के मारे हैं, एक अकेला परमेश्वर का जन बाहर निकला अपने खेत को संभालने के लिए, अपने गेहूं को साफ करने के लिए। कभी कभी ऐसा लगता है आप भी पास्टर के साथ निकलो बाहर, आपको भी परमेश्वर कहेगा क्या? अरे बोलो ना, शूरवीर सुरमा बाहुबली। इसलिए एक शब्द में बताया, आ जाओ बाहुबली बोले। परमेश्वर आपको और मुझको नाम देते हैं। हाँ जी चलिए आगे आगे आइए। गिदोन ने उससे कहा, हाँ। हे मेरे प्रभु, हाँ। विनती सुन। हाँ विनती सुन। यदि यहोवा हमारे संग होता, हाँ। तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? बाप रे, क्या सही प्रश्न किया इसने, जबरदस्त प्रश्न। अगर यहोवा परमेश्वर हमारे संग होता तो हमारा हालत ऐसे पहाड़ों में, खड्डों में, गुफाओं में, किलों में छुपने के लिए हम रहते क्या? परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आपके जीवन में जो समस्याएं बढ़ती जा रही है, जो तकलीफ बढ़ते जा रहे हैं, जो खड्डे पहाड़ों में आप घुस कर बैठे हैं, उसका कारण क्या? परमेश्वर आपके साथ है क्या? आपको इस कलीसिया के सब लोग साथ रहेंगे, लेकिन परमेश्वर है क्या? हम अक्सर बोलते रहते हैं, तू भी आजा घर पे, तू भी आजा घर पे, तू भी आजा। कितना घर पे जा जाके क्या करेगा?
परमेश्वर को बुला लो घर पे। हमको बुलाने से समस्या हल, किसको बुलाने से समस्या हल होता है? उनको बुलाओ ना भाई। कभी कभी ये फोन ऐसा परेशानी है। ठीक है, चलिए जान दीजिए। आइए 7 अध्याय में आइए, 3 वचन जरा पढ़े। मेरा टॉपिक क्लोज करूंगा मैं ये शब्दों को बोलकर। जल्दी आइए। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे। हाँ, वो गिदोन को कहता है, सुरवीर सुरमा तू आ जा। और गिदोन परमेश्वर से एक शब्द अच्छा पूछता है, क्या परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारा ऐसा हालत होता क्या? उसने सही शब्द को और सही समय पर गिदोन ने बोला, और जानकर बोला, क्योंकि परमेश्वर जब साथ है तो आपकी परिस्थिति ऐसा नहीं रहेगा। आप छुप के जिएंगे नहीं, आप वहां पर जाकर गुफाओं में जिएंगे नहीं, आप अपने लिए कोई गढ़ बनाकर जिएंगे नहीं, आप छुप कर नहीं जिएंगे। जब परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर साथ है तो परमेश्वर आपके साथ जब चल रहा है, आप एक स्वतंत्रताई का जीवन और अच्छा जीवन जिएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर है क्या आपके जीवन में ढूंढना बहुत जरूरी है। चलिए 7 अध्याय का 3 वचन पढ़िएगा। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके अब कहता सुना है दे। परमेश्वर, इसलिए तू जा। वो अकेले व्यक्ति को कहता है तू जा। हाँ, लोगों में यह प्रचार करके सुना दे। हाँ, सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, जो कोई डर के मारे क्या करता हो। आपके सामने शैतान काला मैला मोटा तगड़ा सफेद घोड़ा कैसे भी आए, आप थरथराओ मत। पहला हमारा यही है, रात को कुछ खुद का ही छांव दिखता है, अरे बाबा कोई तो गया। अरे कोई नहीं गया, तेरा ही छांव है भाई। इमेजिन, ये भूत होगा। इधर वो आंटी ने कहा इधर कटेला भूत रहता है, जिसका मुंडी नहीं है वही मेरे पीछे आया। एक दिन एक मुझे जोक याद आता है केरला का। एक परिवार में, केरला का बात है, बहुत सारे केले का पत्ता है, केला है। तो एक केले का पत्ता टूट गया था रात को बारिश में, और वो ऐसे ऐसे हिल रहा था केले का पत्ता। ये भाई इसके लिए उठा रात को और जाकर कर रहा है, अचानक उसका नजर वो केले के पत्ते पे पड़ा। केले के पत्ते को नहीं देखा, लेकिन वो टूटा था इसलिए हवा से हिल रहा था। अब इसको लगा भूत है, इसने वहां दिया ए, तो और आंधी आया और जोर जोर से हिल रहा है। इसने क्या किया, भाग के गया, भूत भूत भूत, पूरे घर को उठा के लेके आया, लाइट जलाया, टॉर्च जलाया, जाके देख रहे हैं सब के सब वो केले का पत्ता हिल रहा है। हमारा डर ऐसा होता है। आप देखो कई लोग प्रार्थना करते के वक्त अपना घर का झूमर बीमर लगाए रहते, वो भी हिलता है, अरे शैतान आया, शैतान आया। अरे क्या है, शैतान आया। एक डर का माहौल ऐसा भयंकर घुस गया है। हाँ चलो आगे चले। हाँ, इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो, हाँ, वो गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। यहां से क्या करे, ये गॉड्स मिशन फेलोशिप से चला जाए। कौन? जो डर के मारे थरथराते हैं। डर आ सकता है, डर का सामना करो, वो भागेगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, डर को देखकर मत भागो। वो केरला वाला आदमी जैसा भागा घर के अंदर पत्ते को हिलते हुए देखकर। हम डर को देखकर भागो मत, डर को भगाओ। आप डर को भगाएंगे नहीं, डर आपको भगाएगा। मिद्यानिया में लिखी, और ऐसा भगाता है आप अपने लिए छुपने का जगह ढूंढेंगे, किसी के तो पीछे जाकर छुप जाएंगे। पहाड़ हो, गुफा हो, दरारें हो, या आपका घर हो, कुछ तो कुछ आपने बना के रखा है जिसके पीछे आप क्या करेंगे, छुपेंगे। छुपो मत। बाइबल कहता है जो डर के थरथरा रहे वो क्या करो, लट जाओ। किधर से लौट जाओ? गिलाद पहाड़ से, इस भवन से बाद में लौटेंगे, उससे अच्छा भी लौट जाओ, मालूम तो पड़ेगा। हाँ पढ़िए, चलिए आगे चलिए। तब 22,000 लोग लौट गए। बाप रे, कितने लौट गए? इतनी संख्या में है कलीसिया में लोग।
लेकिन एक डर के मारे कितने लोग लौट गए? 22,000 लौट गए। और बचे कितने? केवल 10,000 रह गए। मतलब कितने थे? 32,000 में से 22,000 किधर गए? लौट गए, घर गए। इसलिए कहा दरवाजा खुला है, बंद देखो, घर चले जाओ, लौट जाओ। जो डर रहे, जो थरथरा रहे, आपको मालूम है जब ये प्रचार गिदोन ने किया 22,000 लौट गए। प्रभु का धन्यवाद, एक भी लौटा नहीं उधर से। नहीं समझे लगते? मैंने कहा जब गिदोन ने प्रचार किया 22,000 लोग लौट गए, लेकिन मैं जब प्रचार कर रहा हूं प्रभु का धन्यवाद, कोई लौटा नहीं उधर से। हाँ, और आगे बढ़िए। हाँ, फिर यहोवा ने गिदोन से कहा। हाँ, कहा गिदोन से, अब भी लोग अधिक है। और अधिक है। ये डरने वाले हैं ना, और है। पहले डरने वाले कितने गए? कहे ना भाई, क्या हो गया आप लोग? 22,000 चले गए। परमेश्वर फिर भी बोलते हैं और जाना चाहते हैं। कितने हैं? लौट जाओ। हाँ जी, चलिए पढ़िए आगे। उन्हें सोते के पास नीचे ले चल। परमेश्वर कहता है ये 10,000 बचे हैं ना, इनको सोते के पास लेकर चलो, वो पानी के किनारे के पास लेकर चलो। हाँ, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा। तेरे लिए परखूंगा। और कितने डर के अंदर बैठे हुए हैं। कुछ लोग हैं दिखाते नहीं है, लेकिन डर के अंदर बैठे रहते हैं, डर डर के। हाँ, और जिस के विषय में हाँ, वो मैं एक तुझसे गीतकार ने कहूं, अच्छा कहा, डर के मैं जो जी रहा था, खींच निकाला, आज भी निकालेगा खींच के। हाँ, पढ़िए आगे। और जिस के विषय में मैं तुझसे कहूं, हाँ, कि यह तेरे संग चले। मैं कहूंगा कौन कौन तेरे संग चलेगा। इधर परमेश्वर गिन रहे हैं कौन कौन। हम इतने लोग हैं, लेकिन परमेश्वर को मालूम है गिदोन के साथ कितने लोग। परमेश्वर को मालूम है जब डर इस जगह पर आएगा तो पास्टर के साथ कितने लोग चलेंगे मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर को बराबर मालूम है। परमेश्वर बराबर देखते। बाप रे। हाँ जी, पढ़िए आगे। और जिस के विषय में मैं कहूँ कि यह तेरे संग न जाए, हाँ, वो न जाए। मैं कहूंगा तू मत जा, नाम नहीं लेगा, इधर गड़बड़ हो जाएगा, मैं इधर देख के बोलूंगा। परमेश्वर कहेगा इस को लौट जा। हाँ जी, पढ़िए, जल्दी पढ़िए जरा। तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया। हाँ, वहाँ यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, जितने कुत्ते के जैसा पानी पीते हैं, चपड़ चपड़, हाँ, इसको चपड़ चपड़ बोलते हैं, उनको अलग रख। उनको अलग रखना। और वैसे ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जो घुटने टेक कर पीते हैं उसको अलग करना, जो चपड़ चपड़ करके पीते हैं उसको अलग रखना। आपको मालूम है चपड़ चपड़ करके पीने वाले कितने थे? 300 नहीं थे? फिर कितने थे? बहन जी 300 ही थे। हाँ, पढ़िए, जो यकीन नहीं हो रहा है, सॉरी। हाँ, तब वो उनको सोते के पास नीचे ले गया। आगे 6 वचन। जिन्होंने मुंह के हाथ लगा चपड़ चपड़ करके पानी पिया, हाँ, उनकी तो गिनती 300 ठहरी। ऐसा 300 ठहरी। चपड़ चपड़ मैं तुमको बाद में समझाता हूँ, चपड़ चपड़ के। उनकी गिनती कितनी ठहरी? 300। तो और बाकी घुटने टेक कर पीने वाले, और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तो कितने लोगों ने घुटना टेक कर पानी पिया? मैथमेटिक्स में किसको ज्यादा नंबर आया? हाँ, 21,700, 9,700। इसलिए गड़बड़ होता है कैलकुलेशन। तो कितने लोग गए? 9,700 जिन्होंने घुटने टेक कर पिया। अगर देखिए, हमेशा देखो घुटने टेकने वालों की संख्या क्या रहते हैं? ज्यादा। अपनी समस्याएं, अपनी मुसीबत के सामने घुटना टेक देते हैं। कितने लोग हैं अपनी समस्याओं में घुटने टेकने वाले? आपके सामने बीमारी आता है, बोलते अब तो मैं गया। एक बीमारी आने से आप गया। मैं सुना है सर्दी भी आया, ऐसा लगता है पास्टर अब भी मर जाएगा, गया। बाप रे, एक सर्दी में तुम गया, बाकी आएगा तो क्या होगा? कितने लोग घुटना टेकते हैं। कई लोग बोलते हैं अब जाने का नहीं,
जब से बपतिस्मा लिया है मैं घुटना टेक दिया, बाबा मैं जा रहा हूं पीछे। घुटना टेकने वालों की संख्या डर के सामने अधिक होता है, लेकिन चपड़ चपड़ पीने वाले कितने थे? 300। ये चपड़ चपड़ वाले क्या थे मालूम है? क्यों चपड़ चपड़ पिया उन्होंने? क्यों हाथ से ऐसा पानी उठाकर नहीं पिया? ये सब सैनिक थे, सोल्जर थे, इनके हाथ में हथियार है। जिन्होंने घुटना टेक कर पानी पिया उन्होंने क्या किया? अपने हथियार को रख दिया। और जिन्होंने घुटने टेक कर नहीं पिया, डायरेक्ट मुंह लगा के चपड़ चपड़ पिया, उन्होंने क्या किया? एक हाथ में तलवार और एक हाथ में ढाल लेकर उन्होंने पानी पिया। ये क्या बताता है? ये बताता है कि शत्रु आपके ऊपर कोई दिशा से भी हमला कभी भी कर सकता है, आपका तैयारी रहना चाहिए। बाइबल इसलिए कहता है तुम मसीह के अधीन आ जाओ, फिर शैतान का, फिर वो तुम्हारे सामने से, लेकिन हम पहले ही हथियार छोड़ देते हैं। उसकी हथियार को धारण करो, बाइबल में ऐसा लिखा है इफिसियों की किताब 6 अध्याय में, धारण करो, पहनो, फिर उसका सामना करो। हम अपने हथियार को जब छोड़ देते हैं और जब शत्रु का सामना करेंगे, शैतान का सामना करेंगे, वो इतना छेद करेगा, आपको क्या बताऊं मैं, आपका जिंदगी छेदी लाल हो जाएगा, ऐसा खतरनाक हालत कर देगा। फिर कभी ये ब्रदर जाके एक छेद बंद करेगा, कभी वो सिस्टर ग्रेसी आंटी जाके छेद बंद करेंगे प्रार्थना करके, कभी अच्छन कुंजर ब्रदर जाके बड़ा छेद बंद करेंगे। कितना छेद बंद करेंगे हम लोग जा जाके। इसलिए परमेश्वर के हथियार को धारण करो, उसका सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हाँ, यहां पर कहता है चपड़ चपड़ करके पीने वाले लोग 300, और ये मिद्यानी लोगों की सैनिक अनगिनत थी। तराई में कहता है बहुत सारे लोग थे। परमेश्वर लोगों के चुनाव या कितने लोग हैं उस संख्या को परमेश्वर नहीं देखता है। गिदोन कितना था? अकेला था। और सब किधर थे? छुपे हुए थे ना, सब छुप गए। अकेला कौन है? गिदोन। अब गिदोन के साथ कौन है? संख्या 300। गिदोन को परमेश्वर कहता है ये 9700 जिन्होंने घुटना टेका उनको कहो घर जा। बोलो ना, उनको कहो घर जा। कौन? 9700 लोग, 300 लोग मेरे पीछे आओ। परमेश्वर कहता है गिदोन को 300 को ले और मेरे साथ चल। आगे देखिए, जब यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ। इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा, ये चपड़ लोग को ले लो, अपने साथ ले लो और लेकर चलो, इनको साथ लेकर चलो। उनकी संख्या कितनी भी रहने दो, परमेश्वर को संख्या कोई मायने नहीं रखता। उधर करोड़ों रहने दो, लाखों अरबों कितना भी रहने दो, अगर परमेश्वर एक गिदोन के साथ अकेला है तो भी वो परमेश्वर सबके ऊपर भारी है। हालेलुया। बाइबल कहता है 41:10 यशायाह। हाँ भूषण क्या कहते हैं? तेरा फेवरेट वचन है 41:10। हाँ, मत डर, वो गाना गाते रहते हैं, मत डर मत डर। भाई तू डरता तो नहीं है ना? गाना गाना अलग है, वचन बोलना अलग है, करना अलग है। जरा जरा पढ़ो। हाँ, भूषण को पढ़ने दो। हाँ पढ़ भाई, उठ के पढ़। अरे बोल बोल, लिखा हुआ है, चश्मा पहना अच्छा पहन। मत डर क्योंकि मैं तेरे। कौन कहता है? राजू भार्गव नहीं, परमेश्वर कह रहा है संख्या आपके साथ, आपके विरोध कितने भी रहने दो, परमेश्वर एक गिदोन को कहेगा, एक यशायाह को कहेगा, एक आपको कहेगा मत डर, मैं तेरे संग हूं। उनकी संख्याओं को मत देखो। ये लोग पहला 22,000 क्यों भागे? उनकी संख्याओं को देख रहे। बाप रे, इतने अनगिनत लोग, टिड्डी के जैसा है, इनसे कैसे डरेंगे? अकेला पास्टर को मरने दो। हम सब चले, घर पे भी चिकन बनाई है। अच्छा बच्चे, घर चलो बाबा, ये पास्टर के पीछे, मसीह के पीछे पढ़ पढ़ के जिंदगी बर्बाद। गुड, आज यही सोच है। और इसीलिए पीछे जाने वालों की संख्या हजारों में है। आज इस कलीसिया में
अगर वो आप काउंट करो जितने लोग आए हैं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, उससे अधिक लोग यहां से बाहर चले गए। क्यों? थर 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 थर। समाज क्या बोलेगा? अभी एक केस आया, समाज क्या बोलेगा? समाज क्या बोलेगा? समाज खाना देता है, समाज आके तुम्हारे साथ रहता है, समाज तुमको श्वास देता है, समाज देता है श्वास। जिस परमेश्वर श्वास देता है उस परमेश्वर को छोड़ दिया। जो समाज अच्छी अच्छी गाली देते हैं, बद्दुआएं देते हैं, उन्हीं के साथ गुलू गुलू लगे हुए हैं। देखो हमारा तरीका देखो ना मेरे प्रियो, आप और मैं जिस परमेश्वर की सेवा करते हैं, जिस परमेश्वर को जानते हैं, वो कोई साधारण परमेश्वर नहीं है। आप उनको जानेंगे। मैं ये 3 वचन बोल के मेरा विषय को समाप्त कर देता हूं, मैं आगे नहीं जाएगा। 3 वचन ध्यान से सुनिएगा। ये परमेश्वर कौन है? प्रेरितों काम 1:8 में क्या लिखा है? जब तुम पर सामर्थ आएगा। गुड, एक तो है बहादुर। जब तुम पर सामर्थ आएगा तुम क्या करोगे? जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम सामर्थ पाओगे। तुम पर जब भी पवित्र आत्मा आता है तुम सामर्थ से भरते हो। तुम्हारे विरोध लाखों करोड़ों कोई भी संख्या अरबों का रहने दो, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर है, तुम एक अकेला व्यक्ति वो लाखों की संख्या को हरा सकते हो। हालेलुया। लेकिन लोग क्या देखते हैं? हमारे विरोध कितने हैं। विरोध कितने भी रहने दो। एक गाना गाते हैं ना अभी गाने वाले, जब साथ है मसीहा, हिला के गाओ। तो क्या करेंगे? जीत हम जाएंगे। तो खाली गाना गाएंगे कि सच में करेंगे ऐसा एक्ट? जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, जब परमेश्वर का आत्मा इस गिदोन के ऊपर उतरा, ये 300 लोगों को लेकर वो लाखों की संख्या जो अनगिनत टिड्डियों के समान था, उन सब को गिदोन ने हराया। बाइबल ऐसा कहता है। और कैसे हराया? वो एक ही नाम, जो नाम है यहोवा परमेश्वर, यहोशुआ, वो परमेश्वर। 4:12 पढ़िएगा, 4:12 पढ़िए। प्रेरितों काम उसी का भाई। 4:12 और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। हाँ, क्योंकि स्वर्ग के कोई नीचे दूसरा तुमको बचा नहीं सकता, कोई तुमको छुड़ा। एक ही एक नाम है, वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। और कोई दूसरा नाम नहीं है जो आपको बचाए, आपको छुड़ाए। वो एक ही एक नाम है, यीशु मसीह का नाम। 10:42 10:42। हाँ, और उसने हमें आज्ञा दी हाँ, कि लोगों में प्रचार करो, हाँ, और गवाही दो कि ये वही है, ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। ये वही है जो गिदोन और इजराइलियों को उस बड़ी समस्या से छुड़ा कर लाया। ये वही है जो आपको और मुझको छुड़ा कर लाया। ये वही है जो आप और मैं मृत्यु और भय के मारे बैठे हुए थे, ये आया और छुड़ा कर लेकर आया। यहाँ पर जो आप और मैं बैठे हैं, ना तो किसी का बल से, ना तो किसी का शक्ति से, ना तो किसी का बुद्धि से, परंतु आप और मैं जो बैठे हैं पवित्र आत्मा का सामर्थ के द्वारा यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। आपको मालूम है मिद्यानियों से या मालिकियों से इजराइल को छुड़ाया कौन? गिदोन नहीं, गिदोन के साथ खड़ा हुआ उस परमेश्वर ने छुड़ाया। उनकी संख्या अनेक हो सकते हैं, अधिक हो सकते हैं, लेकिन आपके साथ जो खड़ा है वो परमेश्वर, जिनका नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है, वो प्रभु यीशु आपको और मुझे छुड़ाने के लिए सामर्थवान है। आज कोई गिदोन के समान यहाँ पर है अकेला घूमने वाले, या उन इजराइलियों के समान है जो छुप कर बैठा है? आज आपका छुड़ाने का, छुड़ौती का दिन और वो समय आ गया है कि परमेश्वर आपको छुड़ाए। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जो डर से और भय से जी रहे हैं, बाइबल कहते हैं वो घर जाएं। डर का जीने वाले यहां पर ना रुके। लेकिन परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है, जब आप अपने आप को कहते हैं हाँ प्रभु मैं डर कर जी रहा हूं, तो प्रभु कहता है मैं हूं तेरे साथ।
वो आपकी और मेरी निर्बलताओं को स्वीकार करता है, आपकी और मेरी निर्बलता को वो अपना हथियार बनाता है। अगर यहां ऐसे डरने वाले हैं, डर डर कर इस भवन में आने वाले हैं, डर डर कर बैठने वाले हैं कि मेरा पति आया तो क्या होगा, मेरा बच्चा आया तो क्या होगा, लोग आएंगे तो क्या होगा, अगर आप यहां पर छुप कर आए हैं, आप गिदोन के समान खड़े हो जाए, आप बाहर निकले और कहे मैं अकेला गिदोन के समान खड़ा रहूंगा, परमेश्वर आपको आकर कहेगा, ए बाहुबली, ए सुरवीर सुरमा, तू खड़ा है, मैं आया हूं तुझसे मिलने, मैं आया हूं तेरे पास, मैं आया हूं तुझे छुड़ाने। वो परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए है। जो गुफाओं में छुपे हैं, जो पहाड़ों के दरारों में छुपे हैं, जिन्होंने अपने घर को वो निवास स्थान छुपने का बना लिया है, यह समय है गिदोन के समान बाहर निकले। वो परमेश्वर आपसे मिलने आएगा, वो परमेश्वर आपके साथ चलेगा, वो परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आइए अपने आप को प्रभु के चरणों में सौंपें और प्रभु के नाम को धन्य कहें, उनके नाम का स्तुति करें, प्रभु के चरणों में सौंप दें। सभी अपने होठों को खोलकर, जुबान को खोलकर प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। अगर आप डर कर जी रहे हैं तो कहें, प्रभु हाँ मैं डर कर जी रहा हूं, लेकिन मेरी निर्बलताओं को अपना हथियार बना ले प्रभु। मैं डर डर कर नहीं जीना चाहता, क्योंकि ऐसा सामर्थी परमेश्वर मेरे साथ है। उस गोलियत इजराइलियों को 40 दिन तक डराया, आकर डराया, लेकिन एक छोटा सा दाऊद वो आया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान उस परमेश्वर का जो सेनाओं का यहोवा है, उस परमेश्वर का सेना बनकर उस यहोवा के नाम से आया हूं। अगर आज यहां पर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से यहां पर आप खड़े हैं, तो जीत आपका है। वो जीत ही देगा, वो हार आपको देगा नहीं, वो जीत देगा, क्योंकि उसने उसके डंक को कुचल दिया है और कहा, हे मृत्यु तेरी जय कहां रहा, तेरा डंक कहां रहा। जय ने मृत्यु को निगल लिया और उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। स्वर्गीय सामर्थी पिता, हर एक जो आपकी ओर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, चाहे किसी प्रकार का डर से, किसी प्रकार का बोझ से, या किसी प्रकार का अपने जीवन में जो भय को लेकर चल रहे हैं, और जो व्यक्ति गिदोन के समान खड़ा है उस डर के बवंडर में, जिस प्रकार गिदोन खड़ा था, प्रभु आज भी ऐसे लोग खड़े हैं। प्रभु उन सबको आपके चरणों में सौंपता हूँ, जो अपनी निर्बलताओं में हैं, भय में हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने सामर्थ को उन पर प्रकट करें, अपने आप को प्रकट करें। प्रभु आप उनसे मिलने आते हैं। हाँ प्रभु, अपनी निर्बलताओं में, हमारी निर्बलताओं में आपका बल को सिद्ध करें। हाँ प्रभु, ये ना तो शक्ति से होगा, ना तो हमारी बल से होगा, लेकिन आपकी आत्मा के सामर्थ के द्वारा सब कुछ होता है। प्रभु होने दे आपके नाम की महिमा। प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में मैं आशीषित करता हूँ, उनका भला हो, कल्याण हो। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में।